दोस्तों, साल था 1971, तारीख 30 जनवरी। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर एक इंडियन प्लेन लैंड करता है और कॉकपिट से एक शख्स उतरता है। कुछ ही देर बाद तब के पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो भी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है और बहस खत्म होते ही प्लेन में सवार 26 भारतीयों को एक एक करके उतारा जाता है। कुछ मिनट बाद प्लेन में आग लगा दी जाती है। दुनिया में खबर फैलती है कि पाकिस्तान ने भारत का एक पैसेंजर प्लेन हाईजैक कर लिया है। दुनिया को तो यह पाकिस्तानी टेरर का आतंक नजर आ रहा था, लेकिन सच कुछ और था। दरअसल यह भारत की खुफिया एजेंसी का रचा एक खेल था, जिसमें वो बांग्लादेश में विद्रोह के दौरान पाकिस्तानी विमानों को भारत पर उड़ान भरने से रोकना चाहते थे। जासूसी खिलाड़ियों के इस खेल से भारत ने पाकिस्तान को ऐसी मात दी जिसमें वो 16 दिसंबर 1971 को जंग हार गया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। 1960 के दशक के आखिरी में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे थे। बांग्ला बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान के लाखों लोग शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन जनरल याह्या खान उन्हें कुर्सी देने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो भी उनके साथ थे। इधर पाकिस्तान की सह पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का अलगाववादी संगठन किसी भी तरह से कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने उछालना चाहता था। उसी समय मकबूल भट्ट की मुलाकात हाशिम कुरैशी से होती है। हाशिम कश्मीर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जासूस था। उसे आतंकियों की जासूसी के लिए ही भेजा गया था, लेकिन हुआ उल्टा। वह डबल एजेंट बन गया और भारत का जासूस बनकर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा। इसी दौरान 1971 में मकबूल भट्ट ने कुरैशी को भारत के एक पैसेंजर प्लेन हाईजैक करने का जिम्मा सौंपा। पाकिस्तान ऐसा इसलिए करना चाह रहा था ताकि कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पब्लिसिटी मिले। हाशिम को प्लेन हाईजैक करने की ट्रेनिंग दी गई, उसे पिस्तौल चलाना सिखाया गया और बम बनाना भी सिखाया गया। इसके बाद वह पाकिस्तान से एक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड के साथ श्रीनगर के लिए रवाना हुआ, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। हाशिम पीओके से कश्मीर में घुसपैठ करने के दौरान बीएसएफ के हाथ लग गया। भारतीय इंटेलिजेंस की इंट्रोगेशन में उसने पूरी कहानी सामने रख दी कि कैसे मकबूल ने उसे प्लेन हाईजैक करने की जिम्मेदारी दी है। इसमें 2 और लोग उसके साथ इस काम को अंजाम देने वाले हैं। हाशिम ने बताया कि ऐसा करने के लिए उसे खुद मकबूल भट्ट ने कहा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हाशिम के सामने प्रपोजल रखा कि अगर वह भारत की बात मानेगा तो उसे देश से की गई गद्दारी की सजा नहीं मिलेगी। जान बचाने के लिए हाशिम ने इस प्रस्ताव को मान लिया। फिर हाशिम के डबल एजेंट होने का फायदा उठाते हुए उस समय के रॉ के चीफ रामेश्वर नाथ काओ ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। इसके बाद हाशिम से कहा गया कि वह भारतीय प्लेन हाईजैक करने की पाकिस्तानी प्लान को भारत के प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाए। वह प्लेन को अपने तय प्लान के मुताबिक हाईजैक करके लाहौर ले जाए और लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को बुलाए। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के सामने यह साबित हो जाए कि प्लेन को पाकिस्तान के कहने पर ही हाईजैक किया गया है। पूरे प्लान को सीक्रेट रखने के लिए हाशिम को बेंगलोर में रखा जाता है। प्लेन हाईजैक करने के लिए 30 जनवरी 1971 की तारीख तय हुई। समय के मुताबिक हाशिम और उसका एक और साथी अशरफ एयरपोर्ट पहुंचे। फिर दोनों ने प्लान के मुताबिक विमान को हाईजैक करने का फैसला किया। जो प्लेन चुना गया उसका नाम था गंगा। ये काफी पुराना प्लेन था और काफी पहले ही इस्तेमाल से बाहर किया जा चुका था, लेकिन हाईजैक करने से ठीक पहले इसे दोबारा इंडियन एयरलाइंस में शामिल किया गया। प्लान के अकॉर्डिंग श्रीनगर के एयरपोर्ट से जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, हाशिम ने पायलट की कनपट्टी पर एक टॉय गन यानी कि नकली पिस्तौल तान दी। हाशिम ने पायलट से कहा कि वह प्लेन को लाहौर के लिए डाइवर्ट करे। उधर लाहौर में जैसे ही सूचना मिलती है कि प्लेन को पीओके के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोगों ने हाईजैक किया है, वे फौरन प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। प्लेन के लाहौर में लैंड होते ही
ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंस किया जाता है कि जम्मू कश्मीर के एक मिलिटेंट हाशिम कुरैशी ने भारतीय प्लेन को हाईजैक किया है और बदले में उन 36 कश्मीरी अलगाववादियों को रिहा करने की मांग की है जो भारत की जेलों में कैद हैं। दूसरी तरफ हाईजैक हुए प्लेन को देखने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जुटने लगती है। बांग्लादेश से लौटते ही जुल्फिकार अली भुट्टो हाईजैकर से मिलने सीधे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और यही वो घटना थी जिसके बाद दुनिया को प्लेन हाईजैक होने में पाकिस्तान के शामिल होने की बात कंफर्म हो जाती है। कश्मीर का मुद्दा उछालने के लिए भारत से प्लेन हाईजैक कर लाने की खुशी में पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। हाशिम और अशरफ को एक गाड़ी में बैठाकर शहर में जुलूस निकाला गया। इन सब के बीच भारत ने अलगाववादियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर हाशिम और अशरफ ने एक दूसरे से सलाह मशविरा किया और लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर ही महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। शाम तक बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया। उधर इंदिरा गांधी की सरकार ने हाईजैकिंग का हवाला देते हुए 4 फरवरी 1971 को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज जो बांग्लादेश है उधर जाने वाले पाकिस्तानी प्लेन पर रोक लगाने के लिए भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जो 1976 तक जारी रही। पाकिस्तान पर यह पाबंदी ऐसे समय में लगी जब पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन तेज हो रहा था। उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक बड़ी तादाद में ईस्ट पाकिस्तान भेजे जा रहे थे ताकि वहां विद्रोह को कुचला जा सके। पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग का साथ दे रहे भारत को यह बात बहुत खटक रही थी। भारत इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। ऐसा तभी संभव था जब पाकिस्तानी विमानों को भारत पर उड़ान भरने से रोक दिया जाए। भारत की तरफ से हाईजैक कराए गए प्लेन की सबसे बड़ी वजह यही थी। इसके जरिए वो पाकिस्तान के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करवाने में कामयाब रहा। पाबंदी के चलते पाकिस्तानी विमानों को हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए रिफ्यूलिंग के लिए पहले श्रीलंका ले जाया जाता था, फिर पूर्वी पाकिस्तान पहुंचता था, जिससे टाइम और कैपिटल दोनों की बर्बादी होती थी। भारत की यह चाल 1971 की जंग में कामयाब साबित हुई। इससे बांग्लादेश में लाखों लोगों की जान बची जो पाकिस्तानी बमबारी में मारे जाते। इधर भारत ने मुक्ति वाहिनी को मदद देना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी उन सभी संगठनों का सामूहिक नाम है जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध संघर्ष करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था। अक्टूबर तक मुक्ति वाहिनी विद्रोही पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देने लगी थी। 6 अक्टूबर को भारत के समर्थन से मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इसमें पाकिस्तान के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके लगभग 2 महीने बाद ही भारत खुलकर बांग्लादेश की तरफ से जंग में कूद पड़ा। 13 दिन में ही जंग अंजाम तक पहुंच गई। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हाशिम कुरैशी को जासूसी के जुर्म में 9 साल पाकिस्तानी जेल में रहना पड़ा। 2000 में कुरैशी भारत आया तो उसे पाकिस्तानी एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक इंटरव्यू में कुरैशी ने बताया कि वो किसी देश का एजेंट नहीं था, उसने दोनों देशों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया है। कुछ इस तरह से भारत ने पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिश को नाकाम किया था और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन पाकिस्तान है कि आज भी जम्मू कश्मीर का राग अलापता ही रहता है। अब पाकिस्तान क्या चाहता है? क्या पाकिस्तान अपने 2-3 और टुकड़े करवाना चाहता है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखिए।